अपनी खुशनुमा पहाड़ियों, चाय के बागानों और बौद्ध संस्कृति के लिए मशहूर दार्जिलिंग भारत के सबसे दार्शनिक स्थानों में गिना जाता है, जहां पर हर साल देश और दुनिया से सैलानी भारी तादाद में आते हैं। मगर इसका एक ऐसा भी पहलू है जो इसको बहुत खास बनाता है, और वो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर दार्जिलिंग तक चलने वाली दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भारत की सबसे पुरानी टॉय ट्रेन है। इसके अलावा भारत में 4 और टॉय ट्रेन कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा वैली रेलवे, माथेरन हिल रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे भी है। 14 स्टेशन से अपनी 88 किलोमीटर का रास्ता तय करने वाली दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के सफर के दौरान समुद्र तल की ऊंचाई 328 से लेकर 7,218 फीट तक बढ़ जाती है। इससे जुड़े ऐतिहासिक पहलू इसके सफर जितने अद्भुत और दिलचस्प हैं। आइए आपको इनके सफर पर ले चलते हैं। आंगल गोरखा युद्ध में सिक्किम के राजाओं की मदद करने के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके साथ एक संधि की, तब उन्होंने बदले में दार्जिलिंग हासिल किया, जहां से उनके न सिर्फ तिब्बत जाने के लिए रास्ता साफ हुआ, बल्कि बंगाल के मैदानी इलाकों की गर्मी से निजात पाने के लिए उनको ये जगह मुनासिब भी लगी। सन 1878 में पूर्वी हिमालय की तलहटी पर मौजूद सिलीगुड़ी और भारत में ब्रिटिश राज की तत्कालीन राजधानी कोलकाता को मीटर गेज रेलवे प्रणाली से जोड़ा गया था। वहीं सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे के अधीन आया। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, मौसमी वजहों और यातायात के अन्य आधुनिक साधनों की मौजूदगी की वजह से सन 1992 में ये रेलवे बंद होने की कगार पर आया। मगर ये शेराब तेंदुफला की मेहरबानी थी, जिन्होंने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे हेरिटेज फाउंडेशन की स्थापना कर कई कार्यशालाएं चलाईं, जिसके कारण इसको एक नया जीवन मिला। सन 1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दर्ज हुआ। नवीनीकृत स्टीम और डीजल लोकोमोटिव से चलने वाली ये रेलवे न सिर्फ पर्यटकों के बीच मशहूर है, बल्कि इसने कई फिल्मों और कार्यक्रमों में अपनी अलग जगह बनाई। आज दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भारतीय इतिहास की पटरियों से होते हुए हर सैलानी की याद में एक अलग छाप छोड़ रहा है।